गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और हम लोग जान रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर क्लास 11th। अच्छा, ये क्रैश कोर्स में हम लोग क्या जान रहे हैं भाई? तो क्रैश कोर्स में हम लोग आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा और उसी को हम लोग जान रहे हैं। तो एक लेसन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उसका थ्योरी, उसका ऑब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन। चूंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा लेसन है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका भी थ्योरी हमने आपको बता चुका है, एक वीडियो भेजा है थ्योरी का। ये वीडियो उस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस है बच्चों, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और हम फिर से आप लोगों को बता दें, आप लोग अगर हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तो अभी 12th क्लास का जो एग्जाम हुआ है बच्चों, आप देखिए हम जो असाइनमेंट दिए थे क्लास 12 में, चाहे आपके पास कोई सीनियर होंगे जो हमारे पास पढ़ते होंगे क्लास 12 में, आप देखिए उस असाइनमेंट से 90% क्वेश्चन टैली किया। अरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लगभग सब कोई टैली करा देता है। दो चार लॉन्ग क्वेश्चन तो आप भी गेस कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन हमारे असाइनमेंट का ये खास बात क्या है, इसीलिए हम कहते हैं द ब्रांड ऑफ फिजिक्स इन हजारीबाग इज फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस। आप एवरी ईयर आप देख सकते हैं यहां से जो असाइनमेंट मिलता है, और असाइनमेंट को हमने अक्टूबर में ही, सितंबर में ही दिया था। 13 सितंबर से हम असाइनमेंट दे रहे थे अपने हमारे यहां जो पढ़ते हैं। पूछिए, और हम तो जो वीडियो बना के डालें उस वीडियो को देखिए। अगर आप देखते हैं वीडियो को, आपको पता चल जाएगा एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 25 ऑब्जेक्टिव में से 16 ऑब्जेक्टिव वर्ड टू वर्ड, ऑप्शन टू ऑप्शन, एक भी ऑप्शन इधर उधर नहीं। जो ऑप्शन हमने असाइनमेंट में दिया है वही ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर में भी था, ठीक है? तो जरूर ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस को और मन लगा के पढ़िए। फाउंडेशन फिजिक्स क्लास इसीलिए एक ब्रांड है पढ़ाई के लिए। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारा क्लास है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए, अब आपको भी हम दे रहे हैं ना क्वेश्चन। 11th क्लास में भी असाइनमेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपका भी एग्जाम होगा, आप मिला के देख लीजिएगा। तो अब मिला के देख लीजिएगा कि सर सही बोलते हैं या बस ऐसे ही। अरे ऐसे ही ब्रांड नहीं हम बोलते हैं। आइए चलिए, कोई बात नहीं। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0 इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी u0 कह रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द 5th सेकेंड। अरे ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड का क्वेश्चन आ गया, यानी कि हमको निकालना है s5th निकालना है भाई। क्या होगा? s5th। तो सर फॉर्मूला तो नहीं याद होगा आप लोगों को, और अगर नहीं याद होगा बस देखिए, जस्ट थोड़ा सा पीछे कीजिए। SNth क्या है? u प्लस हाफ a 2n-1। बस इसी फॉर्मूला में सेट कीजिए, आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला भाई? s5th इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1। तो nth के जगह में 5, u0 प्लस हाफ, a के जगह में 8 और 2 इंटू 5 - 1 10, ये हो गया 4, और 10 - 1 9, 9 4 जा 36। देखिए है ना, है? बस सिंपल।
इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है, along x axis for 10 सेकेंड इट्स एक्सेलरेशन इज, अरे भैया सर जब यूनिमोशन वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया तो एक्सेलरेशन होगा कहां? एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, लेकिन यहां कह रहा है कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। Which of the following displacement time graph is not possible? सब xt ग्राफ है, थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये t यहां है, ये t यहां है, xt ग्राफ है, ये t यहां है ना? तो अरे सीधी सी बात है, ये जब t है तो टाइम कभी भी, ऑप्शन सी, टाइम कभी भी कांस्टेंट स्थिर नहीं रहेगा। पोजीशन स्थिर रह सकता है, हम चल भी नहीं करेंगे, अभी यहां खड़े हैं तो हमारा पोजीशन स्थिर हो गया। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन यहां पर टाइम, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम स्थिर है, टाइम कभी रुकेगा नहीं रुकेगा, इसलिए ये ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है, ग्राफ सी यानी ऑप्शन सी। आइए, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व गिव्स, क्या याद है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, ये सब तो कंसेप्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ये सब देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये सब असाइनमेंट का जितना भी क्वेश्चन है मन लगा के पढ़िए, आप 12 वालों से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वीडियो देखिए ना, हमने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो का टाइटल है फाउंडेशन फिजिक्स का काला सच, आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में हमने सेकेंड ईयर का क्वेश्चन और हम जो असाइनमेंट दिए हैं सबको टैली करा करके बताए हैं। 90% क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट से टैली किया, 80% का तो गारंटी हम लेते ही हैं, लेकिन इस बार देखिए 90% क्वेश्चन टैली किया। आपका भी 80% का गारंटी है हमारी। जिस तरह से मोदी जी गारंटी देते हैं ना, ये मोदी की गारंटी है, उसी तरह से ये राजेश प्रसाद डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लास की गारंटी है कि आपके असाइनमेंट से 80% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और अगर आप लोग खुशकिस्मत हुए तो 90-100% भी रह सकता है, उससे कम तो 80% से कम तो नहीं रहेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को देख जाइए बच्चों। आइए, क्या कह रहा है? ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। कह रहा एक टावर है और एक बॉल को यहां से गिराया जा रहा है यानी u0, और जमीन तक आने में टाइम लग गया इसको 4 सेकेंड, तो कह रहा है इस टावर का हाइट क्या होगा? तो अरे h बराबर ut प्लस हाफ gt², नीचे ना गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, डाउनवर्ड मोशन, ut प्लस हाफ gt², देन h इक्वल टू u0 प्लस हाफ g आपका 10 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ गया 5, 16 × 80 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ना, 80 मीटर है क्या? ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन में गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन जानिए, हो जाएगा। आइए, ए रनर कवर्स ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। एक रनर है जो क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है जिसका रेडियस जो है r है और 40 सेकेंड में, समझिएगा। ठीक है, रेडियस कितना है? r है, और कितना सेकेंड में? 40 सेकेंड में। ये रेडियस r है,
और एक चक्कर यहां से यहां तक लगाता है वो 40 सेकेंड में, दिस नहीं, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 40 सेकेंड। अब 2 मिनट 40 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 2 मिनट 40 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन टोटल टाइम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड डिवाइड बाई 40 सेकेंड। कितना हो जाएगा भाई? 2 मिनट से 140 डिवाइड बाई 40 कितना हो गया? 3.5 यानी 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर यानी 3 चक्कर और आधा। तो 3 चक्कर में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 और आधा चक्कर में वो ए से बी पहुंचा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r प्लस आर यानी 2r हो तो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालिएगा तभी डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। अगर वो पूरा चार चक्कर लगा लिया होता तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता सर? पूरा 4 चक्कर लगा लिया होता तो डिस्प्लेसमेंट 0। इन 3.5 है तो 3 चक्कर का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो आधा चक्कर का डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा उसका 2r। समझ में आया? आइए 7 नंबर। ए बॉडी स्टार्ट एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। यानी देखिए स्टार्ट कर रहा है यानी u दे दिया, स्टार्ट कर रहा है यानी u दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। कितना एक्सेलरेशन से चल रहा है भाई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कितना समय के बाद? 10 सेकेंड के बाद कह रहा है कि इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो फिर फाइनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at लगेगा ना। u, a और t पता है तो गति का समीकरण याद है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लगा दीजिए ना, ये है 10 प्लस a कितना है जी? 2 और टाइम है 10, 10 दूना 20, 10 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया सी ऑप्शन। देखिए तो कितना इजी वे में सारा क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन जो है देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं आया है लेकिन इस तरह का क्वेश्चन रहता है। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे असाइनमेंट से तो 80% की गारंटी। अरे नहीं आया इसको छोड़ देते, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आ जाइए। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो बता चुके अभी भी। देखिए ये 2 बार पूछा, 22 में भी पूछा, 23 में रिपीट भी कर रहा है। देख रहे हैं ना, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देखिए रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जान रहे हैं आप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब क्या कर रहा है? 2 cars A and B are running at velocity 60 km per hour and 45 km. What is the relative velocity? तो सर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? VAB यानी रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है जी? किसी एक का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव एक रिलेशन, दोनों के वेलोसिटी में रिलेशन। मेरे पास 10 रुपये, आपके पास 20 रुपया, तो हम दोनों के पैसे में क्या रिलेशन है? तो सर हम आपसे 2 गुना है, क्योंकि मेरे पास 10 ही है, आपके पास 20 है, तो आप ना 2 गुना हुए इसी को। या फिर बोल सकते हैं कि सर आपके पास हमसे 10 रुपया कम है, हाँ आपके पास 20 है तो हमसे 10 ज्यादा हुए ना, तो 10 आया कहां से? माइनस करा करके। तो यही करा VAB, रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते हैं VAB, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और ये क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। बस A का रिलेशन B के साथ, और अगर VBA कहे तो VBA कहे तो फिर B का रिलेशन VB माइनस VA, ये करना है। तो कह रहा है बोथ आर दोनों सेम। अब यहां पर देखिए चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर यहां सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए ना कि जब 2 कारें सेम डायरेक्शन में चलेंगी, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जो है VAB हो जाएगा VA माइनस VB इन सेम डायरेक्शन। याद रखिएगा सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA प्लस VB अपोजिट डायरेक्शन में।
तो यहां पर दोनों कार जो है ईस्टवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक का 60 दूसरे का 45, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, 15 किलोमीटर पर आवर। माइनस करा दीजिए ना, 60 माइनस 45। ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। हाँ, एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है उस पार्टिकल के लिए ट्रू होगा, बता सकते हैं? अरे तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो एक्सेलरेशन इज जीरो ना, तो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन होगा। सिंपल सा ऑप्शन है, एक्सेलरेशन इज जीरो। देखिए तो ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं इस तरह का। सब्जेक्ट जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा। अब आइए, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज द केस ऑफ, फ्री फॉल वैक्यूम में यानी सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स, दूसरा कुछ नहीं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं। वैक्यूम करने का मतलब नो एयर इज प्रेजेंट। तो फिर अब फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी तो ग्रेविटी तो एक फोर्स हुआ ना, लेकिन कैसा फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। और जब फोर्स कांस्टेंट लगेगा तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अरे वस्तु जब गिर रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन कौन काम कर रहा है, जी, यानी हर जगह 9.8 ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। देखिए तो फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज ए केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्योंकि सर वो फ्री गिर रहा है तो कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर अंडर ग्रेविटी गिर रहा है। अंडर ग्रेविटी में ये एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सब जगह यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, travels to a point B at a distance of 1.5 kilometer and returns to A. ठीक है, कह रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रेवल्स टू ए पॉइंट बी। चलिए ये ए से ये बी, ये 1.5 किलोमीटर है ना, एंड देन रिटर्न्स टू ए, फिर ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया। इफ ही टेक्स 1 hour टू डू सो, हिज एवरेज वेलोसिटी। अरे भैया ए से बी गया फिर बी से ए आ गया, तो जहां से चला था वहीं ना आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो है। हाँ, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके स्पीड कह देता तब, तो स्पीड में हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस लेते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाता, 1.5 प्लस 1.5 3 किलोमीटर, और टाइम 1 आवर, यानी कि एवरेज स्पीड कितना हो जाता 3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना होता 3 किलोमीटर पर आवर होता ना, बस। ओके, हाँ आइए, इफ अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन हो गया, देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज। कह रहा है कि एक आदमी जो है पहले किधर गया, नॉर्थ 10 मीटर, तो डायरेक्शन लेने आता है ईस्ट, अगर इधर लिए नॉर्थ इधर, सॉरी वेस्ट इधर, ईस्ट वेस्ट वेस्ट, तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। कहीं से भी अगर हम ऊपर ईस्ट लेंगे, अगर हम ऊपर ईस्ट लेंगे तो वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। बस ये ध्यान रखना है, ईस्ट सामने पीछे वेस्ट, लेफ्ट हैंड में नॉर्थ, राइट हैंड में साउथ, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ओके,
तो कह रहा है एक आदमी जो है 10 मीटर गया, किधर, नॉर्थ गया पहले, 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ यानी देखिए हम लोग इसको लेके चले तो ऊपर गया, यहां से 10 मीटर गया, फिर 20 मीटर ईस्ट, अब नॉर्थ से ईस्ट यानी देखिए राइट की ओर इधर ना, तो यहां से चला गया इधर ये, लेकिन गया 20 मीटर। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कौन वाला, ये वाला ना, तो अब ये कितना होगा, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 500 यानी कि ये 22.5 आ जाएगा। अब निकाल के देख सकते हैं उसका रूट मीटर। ठीक है, अब आइए 14 नंबर, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। एक साइक्लिस्ट जो है एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, 40 मीटर है। कंप्लीट्स हाफ ए रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड, और आधा चक्कर वो कंप्लीट हाफ ए रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड, कंप्लीट आधा चक्कर वो 40 सेकेंड में लगाता है। इट्स एवरेज वेलोसिटी, आधा चक्कर लगा रहा है तो पूरा चक्कर लगाने में कंप्लीट्स हाफ ए रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर लगा रहा है 40 सेकेंड में। तो अच्छा, तो अब बताइए ना, आधा चक्कर तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, यहां से चला और यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 80, और टाइम लग गया है 40 सेकेंड, यानी कि उसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए सी ऑप्शन, देखिए ना सारा आंसर भी बोल्ड किया हुआ है, लेकिन कैसे कैसे हो रहा है आप देखिए, इसको समझिए, क्या कि समझ के जाइएगा ना तभी अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन में चेंज करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। खाली ABCD रट के जाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं उखड़ेगा, जान लीजिए। और अगर समझ के जाइएगा क्या कह रहा है, आधा चक्कर, ए से बी आधा चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वाला ना हुआ जी, तो 40 और 40 80, डिस्प्लेसमेंट 80, तो भी एवरेज कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बस। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन, where a is equal to 15 centimeter per second and b is equal to 3 centimeter per second square. Its instantaneous velocity at t equal to 3 second will be, बताइए क्या होगा, बोलिए तो, बता सकते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु का जो पोजीशन है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऐसे दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका इंस्टेंटेनियस, अब याद कीजिए तो इंस्टेंटेनियस, फिर से पीछे जाना होगा कि याद है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx बाई dt, बस इसका डिफरेंशिएशन कराइए, तो इसका जब हम लोग d ऑफ v इज इक्वल टू d ऑफ at प्लस bt स्क्वायर बाई dt करेंगे ना बाबू, तो क्या मिल जाएगा, ये v इज इक्वल टू a प्लस 2bt। अब सारा वैल्यू उठाइए, a कितना है जी 15 प्लस 2, b कितना है 3, और टाइम भी है 3 3 9 टू 18 प्लस 15 33 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये ऑप्शन देखिए, सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर, और यूनिट तो ध्यान रखना होगा ना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन उसी के अनुसार ना यूनिट में आंसर आएगा। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अरे ये सब डायरेक्ट ग्राफ का क्वेश्चन है, सब कुछ थ्योरी पढ़ के, थ्योरी तो बता ही चुके हैं ना, थ्योरी को पढ़िए ना, देखिए सब पता चल जाएगा। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी है, नहीं आया चलो भाई आपको थोड़ा सा पीछे ले चले, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यही ना बोल रहे हैं, इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आइए ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सब तो पढ़ाया हुआ है डायरेक्ट, तो थ्योरी के साथ पढ़िए ना तब मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या समझना है ना, खाली ABCD करके क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, इसीलिए थोड़ा सा थ्योरी को पहले पढ़िए
और थ्योरी का भी वीडियो हम डाले हुए हैं, थ्योरी का भी वीडियो को मन लगा के देखिए, उसके बाद आप काम कीजिए, हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आइए, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस L with speed v1 and the other half with velocity v2, then its average speed। अब एवरेज स्पीड के लिए कह रहा है आधा दूरी को, ये मान लीजिए आधा दूरी जिसका L है तो दूसरा भी L हो गया, इसको v1 स्पीड से गया और इसको v2 स्पीड से। लेकिन अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करेंगे बाबू, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो L प्लस L पता है, लेकिन टाइम वन नहीं ना पता है, तो फिर आधा दूर का टाइम और आधा दूर का, चूंकि वेलोसिटी अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो टाइम अलग लगा होगा ना, तो आधा दूर का टाइम क्या हो जाएगा, L बाई v1। टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड, और आधा दूर का टाइम कितना हो जाएगा, L बाई v2। तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका L बाई v1 प्लस L बाई v2। अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2L, और यहां पर क्या हो जाएगा, L यहां से क्या हो जाएगा जी, यहां से एलसीएम ले लेंगे v1 v2, और यहां से क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू L, L से L कट गया, ये v1 v2 ऊपर, तो फाइनली एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये आ गया एवरेज स्पीड। देखिए ना, समझ लीजिए, ये आधा दूर का टाइम, ये आधा, तो टोटल टाइम इसका टाइम प्लस इसका टाइम, इसको जोड़ दिए और यहाँ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, क्या, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। आइए नेक्स्ट क्या है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी जो है रेस्ट से शुरू कर रहा है, रेस्ट से शुरू करने का क्या मतलब भैया, u0, एंड ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और एक सीधा रेखा में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन दिया नहीं है लेकिन कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यानी डिस्प्लेसमेंट दे दिया s बराबर 32 मीटर दे दिया, और उतना चलने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी दे रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, तो आगे इट्स एक्सेलरेशन ए ही तो निकालने बोल रहा है, हैं? तो देखिए ना, u v और s, ए का बात, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as नहीं लग जाएगा, v हमारा 8 का स्क्वायर हो गया, u हमारा 0 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू a नहीं पता है 32, ये 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 32 इंटू a, तो 64a, देन a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 64 बाई 64 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना सिंपल सा था। तो थोड़ा सा आप भी क्वेश्चन को पढ़ के एक बार समझिए, और उसके बाद ये देखिए, सब कभी ना कभी कोई मॉडल सेट का है, कोई ना कभी आया हुआ क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं रहेगा बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट कौन है, अरे तो मीटर पर सेकेंड, ये भी कोई सोचने वाली बात है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, है ना। तब आइए, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स फॉर t सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी जो है रेस्ट से शुरू करता है, रेस्ट से शुरू करने का मतलब u0, और t समय के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t समय के बाद डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाता है 16, तो कह रहे यही t निकालिए। अरे तो सिंपल था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s दिया हुआ है 16, u हमारा 0, हाफ a दिया हुआ है 2 इंटू टी का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, देन t इज इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी कि 4 सेकेंड। आंसर कौन सा ऑप्शन है, देखिए सिंपल सा दो क्वेश्चन है ये सब।
बहुत हार्ड नहीं रहेगा, और हार्ड रहेगा भी तो इससे बाहर नहीं रहेगा। जितना भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है, एक एक करके बच्चों मन लगा करके एक एक क्वेश्चन को समझते हुए, जैसे हम बता दे रहे हैं कौन कैसे बन रहा है, एक एक क्वेश्चन को मन लगा के देखिए। एक भी क्वेश्चन असाइनमेंट से बाहर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में 12 को एग्जाम को देख लीजिए, और उसको हमने जो असाइनमेंट दिया, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कीजिए, है ना। आइए 21। A body starts from rest if it travels with an acceleration इतना, its displacement at the end of 3 सेकेंड। अब देखिए यहां पर भी क्या कर रहा है, u0 एक्सेलरेशन दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कह रहा है 3 सेकेंड के एंड में इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s कितना होगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व कर दीजिए ना। u हमारा 0 है, प्लस हाफ, a हमारा 2 है, और 3 का स्क्वायर हो गया तो 9 मीटर आ गया। क्या दिक्कत है, 9 मीटर बस। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ए बॉडी मेक ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, देन मेक डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ। पहले ईस्ट गया, आपको बता चुके हैं, डायरेक्शन फिर से समझा दे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहले ईस्ट गया, ओ से शुरू कीजिए, तो ईस्ट पहले जाएगा, फिर नॉर्थ ऊपर। कितना गया भाई, 4 मीटर, 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट किधर आ गया, इधर, ये वाला ना है, ये ईस्ट ये नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 आ जाएगा ये। बस सिंपल सा कंसेप्चुअल तो क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, बट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ, याद रखेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट में है, आया नहीं है लेकिन मॉडल सेट में आया हुआ है। चलिए 24। A ball is projected with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, सीधा। एक बॉल को कितना स्पीड से, u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड, टाइम दे दिया 2 सेकेंड, तो कह रहा है s निकालिए क्या होगा। अरे तो ऊपर जा रहा है तो s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, यही ना अपवर्ड मोशन। सॉल्व कर दीजिए भाई, u हमारा दिया हुआ 20 इंटू 2 माइनस हाफ, g को ले लिए 10 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 5 ये 40, 40 माइनस 5 चौके 20 यानी कि 20 मीटर। देखिए आंसर है ना। क्यों सर माइनस क्यों लिया, अरे अपवर्ड फेंका गया, अपवर्ड मोशन, यही सब तो समझना है। अरे सर 20 होगा, अरे कैसे 20 होगा भाई, तो उस कंसेप्ट को। अब मान लीजिए एग्जाम में गए, अब 20 के जगह 40 से फेंके और कह दे 2 सेकेंड की जगह 3 सेकेंड, तो कंसेप्ट याद है ना कि ऊपर फेंकने से ये काम करना होगा। तो एक एक क्वेश्चन को समझिए, और फिर से वही बात दोहराएंगे, इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर एक आध क्वेश्चन अलग भी रहेगा तो क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, डेटा अलग होगा। 20 के जगह 30 हो जाए, डिस्टेंस के जगह 2 सेकेंड के जगह 3 सेकेंड दे दे, लेकिन क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। इसलिए एक एक क्वेश्चन को मन लगा करके समझ के जाइए कि अगर डेटा भी थोड़ा चेंज करे तो बन जाए। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अरे वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। चलिए 25 तक हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है।
चलिए देखा जाए तो हम लोग 25 तक देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। ए का वेलोसिटी भी ए दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर और भी बी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी? यानी हमको भी ए बी निकालना है, क्या होगा? बोथ आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो हम रिलेटिव वेलोसिटी बताए थे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यानी 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन। और अगर यही अपोजिट डायरेक्शन हो जाता तो प्लस हो जाता। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था। चलिए देखा जाए 27। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या डिफिनेशन है? द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सेम चीज है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सेम चीज है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। ओके आइए 28। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो उसका जो एरिया था डिस्प्लेसमेंट बताता था, तो स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया जो है डिस्टेंस बताएगा। A car covers first half distance between two places with a speed of 40 km per hour and the remaining half distance with a speed of 60 km per hour। यानी कि देखिए आधा दूरी को वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, ये मान लिया जाए। आधा दूरी को, ये x डिस्टेंस को वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और नेक्स्ट x डिस्टेंस को वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो एवरेज स्पीड, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा, भी इसके पहले भी एक क्वेश्चन था उसमें फॉर्मूला आया था एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। सॉल्व कीजिए 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40 मिलकर के क्या हो जाएगा जी? 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 100, 2 जीरो कट गया, 6 दूना 12 चौके 48, 48 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल सा फॉर्मूला, हम लोग इस फॉर्मूला को भी पीछे एक क्वेश्चन था उसमें डिराइव करके आपको दिखाए थे कहां से आ जाता है। तो वहां पर फॉर्मूला के टर्म में आंसर था, यहां पर उसका डेटा दिया हुआ है तो डेटा के टर्म में आंसर हो जाएगा। ओके आइए, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रीड या मेजर? स्पीडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जिस समय आप अभी जा रहे हैं कोरा चौक में कितना स्पीड था, बाबूगंज चौक में कितना स्पीड था, उसको बता रहा है। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी 20 हो गया। इफ इट्स एक्सेलरेशन इज इतना 2 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन दे दिया, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। देखिए कितना सिंपल है, u दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे दिया भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी पूछ रहा है, टाइम दे रहा है 10 सेकेंड के बाद कर रहा है वेलोसिटी कितना होगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 कर दीजिए ना, u आपका 20 है, a 2 है, टाइम 10 है, 20 20 40 हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए। क्या कितना सिंपल तरीके से ये सारा क्वेश्चन, और ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाइए, एक एक क्वेश्चन को देख जाइए, और फिर से हमारी गारंटी है
इससे बाहर नहीं रहेगा, है ना। और इस बार झारखंड सरकार ने अभी तक आप लोगों के लिए कोई मॉडल सेट भी जारी नहीं किया है। और आज देखिए 25 को एग्जाम है। आज आपका हम जो वीडियो बना रहे हैं यह आज 11 फरवरी है, ठीक है। इसलिए आप 100% असाइनमेंट को करके जाइए, पछताना नहीं होगा, और नहीं जाइएगा तो पछताइएगा। सेकेंड ईयर में हमारे असाइनमेंट से 90% क्वेश्चन टैली किया, वर्ड टू वर्ड, ऑप्शन टू ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव आज तक कोई भिड़ा नहीं सकता है, लेकिन फाउंडेशन फिजिक्स ने ऑब्जेक्टिव तक भिड़ा दिया। 25 क्वेश्चन में 16 ऑब्जेक्टिव हमारे असाइनमेंट से डायरेक्ट ऑप्शन के साथ, जो ऑप्शन हमारे असाइनमेंट में है वही ऑप्शन एग्जाम में भी था। इसलिए फाउंडेशन फिजिक्स तो खैर अपने आप में ब्रांड है, इस बात को समझिए और आप उसका हिस्सा बनने का कोशिश कीजिए, मन लगाइए, लाइफ सेट करने का कोशिश कीजिए। Which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction? डायरेक्शन के साथ कितना तेजी से चल रहा है, तेजी से यानी वेलोसिटी, और डायरेक्शन यानी इंस्टेंटेनियस। एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी खास समय में, तो खास समय आ गया तो इंस्टेंटेनियस, और डायरेक्शन और स्पीड का बात कर रहा है तो वेलोसिटी। फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात कर दिया है ना। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो था वो एक्सेलरेशन देता था, याद है क्या। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता था तो वहां पर आपका वेलोसिटी चेंज होता होगा, तब तो एक्सेलरेशन देता था। लेकिन यहां कह रहा है कि जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, तो फिर जब यहां एक्सेलरेशन होगा नहीं तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। tan थीटा जीरो ना, यस। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू ऑप्शन बी जीरो। क्यों, याद रखिए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता था, लेकिन एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, लेकिन आपका वेलोसिटी जो है यहां चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फिर एक्सेलरेशन होगा नहीं, एक्सेलरेशन होगा नहीं तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। अरे सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन सर्कुलर पाथ में स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा और वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में क्या, तो इट इज चेंजिंग। और सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी क्यों चेंज होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज होता है। चलिए आइए 35। A car travels 100 meters north in 20 seconds. What is its velocity? तो 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट दे दिया 100 और टाइम दे रहा है 20 सेकेंड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम 5 मीटर पर सेकेंड, और नॉर्थ की ओर जा रहा है तो नॉर्थवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की ओर, या 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, which among the following can be zero when a particle is in motion for some time। कह रहा है कि पार्टिकल मोशन में है लेकिन फिर भी इसमें से कौन सा ऑप्शन, स्पीड जीरो हो सकता है क्या, फोर्स जीरो हो सकता है क्या, टाइम जीरो हो सकता है क्या, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या। तो अगर मोशन में है बॉडी तो डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो स्पीड जीरो नहीं होगा, मोशन में है तो फोर्स जरूर लगा होगा, टाइम कभी जीरो नहीं होगा। यानी कि अगर मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे भाई, तो हम जहां से चले मोशन किए और फिर वहीं पर आ जाए, तो जहां से चले थे वहीं पर आ गए, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, which of the following is an example of non uniform motion। तो यहां पर बहुत सारा ऑप्शन है। कार ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए, अच्छा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है स्ट्रेट रोड में,
अगर यही कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर रोड में चलता तो एक्सेलरेशन हो सकता था, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट रोड में चल रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसलिए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेशन। तो साफ कह रहा है ए कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो है रेस्ट से एक्सेलरेट किया यानी कि वेलोसिटी मोशन यूनिफॉर्म नहीं, एक्सेलरेशन यानी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब हुआ था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम यानी वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन इस ऑप्शन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो जब भैया एक्सेलरेशन हो गया तो कार जो है उसका मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर, स्पीड डिस्टेंस टाइम वेक्टर नहीं है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। ठीक है, आइए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स एक्सेलरेशन। अब बताइए, स्ट्रेट लाइन में चल भी रहा है, स्पीड कांस्टेंट भी है। अच्छा, अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन स्ट्रेट लाइन ना होकर सर्कुलर पाथ होता तो एक्सेलरेशन हो सकता था, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट, तो भैया एक्सेलरेशन जीरो। तो कह रहा है इट इज जीरो। कह रहा है एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो सर एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है ना, स्पीड कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं कर रहा है वेलोसिटी, और स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा होगा। ओके, आइए 14 नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो सिंपल सा है। 41 क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर, सॉरी, व्हाट इज एवरेज 360 किलोमीटर, किलोमीटर में दे दिया और आवर में दे दिया। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 360 बाई टाइम 4 यानी 90 किलोमीटर पर आवर। कहां गया, 90 किलोमीटर पर आवर। ये सब भी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन तो क्या कीजिएगा, ये सब भी क्वेश्चन है तो है असाइनमेंट में कहीं से बनाए हैं, कहीं ना कहीं आया ही होगा, तभी असाइनमेंट में हम दिए हैं। 11th लेवल में कहीं ना कहीं पूछा होगा, बहुत जगह से क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बनाते हैं, कुछ मॉडल सेट से, कुछ प्रीवियस ईयर से, इसके अलावे भी और कहीं कहीं से आया हुआ। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। सर्कल में मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट, तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही होगा। इट इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। अभी ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी था, बता चुके हैं। सर्कुलर पाथ में स्पीड कांस्टेंट भी रहेगा तो भी वेलोसिटी क्या होगा, चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेगा। ओके, 43 ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज एक्सेलरेशन। चलिए, अब कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से यानी यू जीरो हो गया सर, कितना तक, फाइनल वेलोसिटी 30, और इसका टाइम आ गया कितना टाइम में वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो इसका टाइम दे दिया 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा जी, v माइनस यू बाई टी, यानी कि 30 माइनस 0 बाई 5 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन में है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आइए भाई, इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। कह रहा है हैव द सेम स्पीड, स्पीड सेम बट वेलोसिटी इज डिफरेंट। अब ये स्पीड सेम है तो वेलोसिटी डिफरेंट कैसे होगा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी दो तरह से चेंज होता है, या तो उसका स्पीड चेंज हो या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो। तो कह रहा है यहाँ स्पीड चेंज है लेकिन वेलोसिटी अलग है, तो वेलोसिटी अलग एक ही कारण से हो सकता है, डायरेक्शन के कारण। तो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर डिफरेंट। सीधा सा तो बात है,
डायरेक्शन डिफरेंट होगा, इसलिए स्पीड सेम होने के बाद भी वेलोसिटी अलग है। डायरेक्शन भी वेलोसिटी को प्रभावित करता है, पता है ना। हम जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से पूरब, कोई दूसरा आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से पश्चिम, तो हम दोनों में क्या रिलेशन है? सर दोनों का स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग है यानी वेलोसिटी अलग अलग है। ओके, हाँ, गुड बॉय, शानदार हैं आप लोग। ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, याद कीजिए। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो मोशन किस तरह का होगा? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा ना, क्योंकि जब वर्टिकली मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन लग रहा होगा। कौन सा एक्सेलरेशन? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ऊपर फेंका गया यानी कि एक्सेलरेशन जो है माइनस, यानी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि वेलोसिटी जो है निगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी कि आपका देखिए वेलोसिटी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेटेड मोशन का चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इन इक्वल टाइम। यहां तो होगा ही नहीं, यहां वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ सही है। क्यों सही है भाई? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। 46 में आइए, इक्वेशन ऑफ मोशंस इज एप्लीकेबल टू द मोशन। ये देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन मॉडल सेट्स में आए हुए हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह के मोशन के लिए एप्लीकेबल है? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। हम लोग जो भी इक्वेशन पढ़ते हैं मोशन का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उन सबों में ए जो आ रहा है, ए क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो हम जो गति का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन जो अप्लाई करेंगे वो किस तरह के मोशन के लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अरे तो वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आ रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जिसको अपवर्ड फेंका जा रहा है। स्ट्रेट लाइन ही ना आएगा, नीचे भी फेंकेंगे तो स्ट्रेट लाइन, ऊपर भी क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ग्राफ विल बी, VT ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग ए स्लोप। याद कीजिए, तो सब कुछ अभी थ्योरी में बता के भेजे आपको। 48, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एक कार जो है रेस्ट से चलना शुरू करता है, यानी U0 भाई, और फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। तो अब क्या निकालने बोल रहा है? व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और तो v आपका क्या हो गया जी? 60 माइनस 0 बाई 5, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी ना। ठीक है। The displacement time graph for two particles A and B are shown in the figure। ये देखिए दिया हुआ है, the ratio of their velocity। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकलता था? याद है? tan थीटा से। The slope of the graph gives the value of velocity। तो कह रहा है VA बाई VB क्या होगा? तो VA इज इक्वल टू tan A और VB इज इक्वल टू tan B। बस, तो tan A कितना एंगल बना रहा है जी? 30, tan 30 और बाई tan 60 क्या हो जाएगा? tan 30 1/√3 और इंटू √3, यानी कि 1/3, 1:3। ऑप्शन सी देखिए, तो है हम जान रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे मिलता है? तो सर पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिलता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी tan थीटा। तो VA बाई VB निकालना है ना, तो VA बाई VB इक्वल टू VA इक्वल टू tan A, VB इक्वल टू tan B।
अब tan A यानी tan 30, tan B यानी tan 60, यहां देखिए एंगल बना रहा है, A जितना एंगल बना रहा है B जितना एंगल बना रहा है। अब tan 30 1/√3, tan 60 √3 सॉल्व किए 1/√3 आ गया, 1/3 यानी कि 1:3 ऑप्शन सी। आइए देखिए जल्दी से 50 नंबर है ना, 50 नंबर क्या कह रहा है, हैं? टाइम देख रहे हैं, बड़ा लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा है ना, टेंशन नहीं लेना है। क्या सर इसे क्या देख रहे हैं, अरे टाइम देख रहे हैं भाई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल OA एंड AB इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन बिलो। ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है, रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि OA और AB OA, हाँ इस टाइम में OA टाइम में और AB टाइम में एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। तो अच्छा VT ग्राफ से, ये देखिए VT ग्राफ दिया हुआ है, VT ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, तो A = tan थीटा से निकलता है। तो AB टाइम के लिए मान लिया जाए AAB, A पहले OA है, सॉरी AOA by AAB = tan थीटा OA और बाई tan थीटा AB। अब OA में एंगल कितना बन रहा है 30, तो tan 30 बाई tan 60 यानी कि 1/√3 इंटू √3 = 1/3 यानी 1:3 ऑप्शन 1/3 दिया हुआ है तो 1/3 ये। अरे भाई VT ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, अभी पहले भी तो क्वेश्चन आया था, यहां पर उसी को क्वेश्चन के टर्म में दे दिया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देख के जाइए तभी गारंटी ले पाएंगे। अरे सर ऊपर देखे थे असाइनमेंट, लग रहा था लेकिन लगा नहीं अरे लग रहा था कि पढ़े हैं तो पूरा पढ़ के जाइएगा ना, तब लगेगा नहीं, सही हो जाएगा। और जब थोड़ा थोड़ा देख के जाइएगा तो लगते रहेगा, और लगते रहेगा तो परेशान रहिएगा, इसलिए लगना नहीं चाहिए एग्जाम के टाइम में। ठीक है, चलिए 51, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। हाँ अब देखिए, अभी क्या कर रहा था कि कांस्टेंट चलता था, यहां कर स्ट्रेट लाइन में चला, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब भाई वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे देखिए ना कितना ये सब क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है, यहां से छूटा, तो जैसे ही हाथ से छूटेगा ना उसी समय से इसका एक्सेलरेशन 9.8 हो जाएगा, जब तक ये टकरा नहीं जाए। तो अर्थ सरफेस के पास पूछे, चाहे छोड़ते समय पूछे, चाहे बीच में पूछे, चाहे कहीं भी पूछे, तो कौन सा फोर्स के कारण ये गिरेगा, एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण, और ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हमेशा छोड़े उस समय, टकराया उस समय, टकराने से पहले, टकराने के बाद भी, और कहीं भी मोशन के दौरान यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, कहीं भी हाँ उसका एक्सेलरेशन 9.8 ही रहेगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे भैया वेलोसिटी जब कांस्टेंट कह दिया तो एक्सेलरेशन 0 ना, क्या इस सब क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होना है। कंसेप्ट सीधा बात है, एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी। कह रहा है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज, ये अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो रेशियो होगा, तो पहले वेलोसिटी और उसके बाद स्पीड। अब जो वेलोसिटी है
वो कभी स्पीड से बड़ा नहीं, बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब सीधा रेखा में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो जितना स्पीड उतना ही वेलोसिटी, तो बराबर हो सकता है। लेकिन अगर घूम के जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो इसका जो रेशियो होगा या तो 1 आएगा या फिर लेस देन 1 आएगा, तो 1 और लेस देन 1, ठीक है। आइए 55 में, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। अच्छा हाँ, ये आपका कह रहा है ये वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, अरे रिटार्डेशन। अगर यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोपिंग अपवर्ड होता, यानी यहां पर वेलोसिटी बढ़ते हुए जा रहा है ना, यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, यानी रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सीलरेशन, समझ में? यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह देता स्लोपिंग डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड, स्लोपिंग अपवर्ड यानी कि क्या, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, लेकिन कह रहा है स्लोपिंग डाउनवर्ड यानी निगेटिव एक्सीलरेशन, या रिटार्डेशन भी ऑप्शन में दे सकता था, ध्यान रखेंगे। ए बॉडी स्टार्ट्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट ही किया है भैया 20 से, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इट्स एक्सीलरेशन इज, और एक्सीलरेशन दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड, और कह रहा है टाइम दे दिया है 10 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at कीजिए ना, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो भाई u कितना कह रहा था 20 और a कितना कह रहा है 2 और टाइम कितना है 10 है, तो कितना हो गया, अरे 40 नहीं हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन इज ए। क्या ये सब देखिए ना, ये क्वेश्चन 22 में पूछा, 19 के मॉडल सेट में था, क्या दम है? नहीं ना, कोई दम नहीं, एकदम असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन को देख के जाइए, मस्त एग्जाम लिख के आइए। एग्जाम में एंट्री लेने से पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि हम तो इतना पढ़े हैं कि हम बना लेंगे। चोरी करने के भरोसे एग्जाम में जाइएगा। अब बगल वाला आपसे भी गधा निकला तो, आपसे भी बड़ा गधा निकला तो क्या कीजिएगा? वो मारेगा ए, तो आप भी मार के आइएगा ए। तो जो आपसे बड़ा गधा है आप उसी का चोरी कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उससे फिर कितने बड़े हो गए गधे हैं। इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंट करके जाइए कि हम अपने तो जान रहे हैं, 80% तो हमसे बनेगा, सर बोले थे एकदम, हम बोले 80% तो 80% आएगा, उससे ज्यादा भी होगा आपके किस्मत पर, लेकिन उससे कम नहीं होगा। इसलिए असाइनमेंट को आंख बंद करके रट के जाइए। आइए 57, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड। अरे अभी तो बार बार बोल रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन सर्कल में है, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन इनवर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन होगा। 58, क्या कह रहा है? ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में वो रेस्ट में है, u इक्वल टू 0, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, और v इन n सेकेंड आपका v दे रहा है, और यहां पर टाइम दे दिया है n सेकेंड, तो कर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड मतलब लास्ट वाला दूसरा सेकेंड कौन होगा? मान लीजिए 1 से 10 तक में लास्ट वाला 2 सेकेंड कौन सा है? 9, दूसरा सेकेंड लास्ट का 9 है ना, लास्ट सेकेंड हो गया 10, उससे एक पहले जो है तो वही ना दूसरा है, उधर से दूसरा कौन है? 9, यानी कि n 1 सेकेंड पहले, n सेकेंड में वेलोसिटी भी है तो 1 सेकेंड पहले वेलोसिटी कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप v इक्वल टू रिलेशन निकालिए, v इज इक्वल टू यू प्लस at,
तो v इक्वल टू u जीरो है, a आपका a है और n है, यानी v इक्वल टू a n हो गया। तो एक सेकेंड पहले कितना होगा भाई, तो यहां से एक सेकेंड पहले, इसलिए v डैश इज इक्वल टू u प्लस a टी, टी कितना, तो v डैश इज इक्वल टू u आपका 0, लेकिन a और t कितना हो गया n-1, लेकिन a कितना लेना है हमको, a हमारा आ चुका है, a इज इक्वल टू v बाई n यानी v बाई n इंटू n-1 यानी v n-1 n, ये ऑप्शन बी है आपका, v n-1 इंटू n। ठीक है, ए फुटबॉल इज किक्ड इनटू एयर वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, एक फुटबॉल को किक किया गया ऊपर u वेलोसिटी से हाईएस्ट पॉइंट में, तो आपको बता चुके हैं हाईएस्ट पॉइंट किस पॉइंट को कहते हैं, जहां पर वेलोसिटी जाके 0 हो जाए, तो कह रहा वेलोसिटी वहां पर कितना होगा 0, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्या कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट, अरे भाई कितना बार पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, एक वस्तु जो है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी, इट इज चेंजिंग। देखिए ना कितना बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट पर रिपीट किया जा रहा है, इसलिए मन लगा करके चलिए, ये हम लोगों का 60 कंप्लीट हुआ, 60 क्वेश्चन हुआ। आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन है भाई, चलिए 30 क्वेश्चन और रह गया, हम लोग देखते हैं 60 कंप्लीट किए। चलिए आपका 60 हो गया, आइए 61 में, 61 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर, वेक्टर कौन है, स्पीड वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, टाइम वेक्टर, वेलोसिटी क्या है वेक्टर है। नेक्स्ट 62 क्या कह रहा है, which equation of motion can be used to find the final velocity when initial velocity, हमको भी निकालने कह रहा है और कह रहा है when initial velocity u, displacement s and acceleration a is given, अगर ये तीन चीज दिया रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो सर फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए दो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो सर इसके लिए तो टाइम लगाना पड़ेगा, यानी ये नहीं यूज होगा, तो फिर UAS लगाने के लिए हमको यही ना, ये वाला डी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट को ये भी हार्ड लगता है, क्यों, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि क्या पूछा क्वेश्चन में। तो ABCD करने से नहीं होगा, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, ताकि अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी चेंज करे एग्जाम में तो आपसे बन जाए। ओके, नेक्स्ट आइए 63 क्या कह रहा है, ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द ब्रिज रीचेज द वाटर इन 4 सेकेंड, एक स्टोन को ड्रॉप कराया गया यानी u0, और पानी में, भाई ब्रिज से गिरा रहा है तो ब्रिज कहां होगा, पुल नदी के ऊपर ही ना होगा, तो कह रहा है कि जब वो पानी में जो पत्थर गिरता है कितना टाइम लगता है 4 सेकेंड, तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द ब्रिज कितना होगा, h कितना होगा, तो h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर लगेगा, तो सर यहां टाइम तो नहीं दिया है तो इसलिए ये नहीं लगेगा, कौन सा लग जाएगा फिर है, तो नहीं तो टाइम तो दिया हुआ था, सॉरी टाइम तो दिया ही हुआ था, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो u 0 है और हाफ g लेते हैं 9.8 और टाइम लगा है 4 सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 इंटू 16 बाई 2, तो 2 से 8 68 64 9 है 72 72 6 78 78.4 मीटर का हाइट है ब्रिज का। चलिए ये 2-4 क्वेश्चन को हम लोग अच्छा करा देते हैं ना। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, देन ये चूंकि वेक्टर का क्वेश्चन है तो वेक्टर चैप्टर में इसको फिर से कर लेंगे, खैर यहां पर कर लीजिए आप।
इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, कह रहा है कि ए डॉट बी जो है वो ए बी के बराबर है। तो ए डॉट बी होगा कितना, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी, तो ये कट गया, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा 1 कब होगा, तो कॉस थीटा 1 होगा जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहां से कर लीजिए, है ना। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो टॉप में एक प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप में यहां पर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन वर्टिकली और वेलोसिटी यहां पर इधर है, वेलोसिटी एक्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री बन रहा है ना जी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर is the magnitude to the resultant force of two forces F and F applied on a body is also F। कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का, यहां R भी F है और ये A और B भी F है, F स्क्वायर प्लस 2FF cos थीटा। तो कह रहा है कि एंगल कितना होगा, तो ऐसा कंडीशन 120, इसको सॉल्व करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0। अरे यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होगा कितना, 0। तो मोशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी नहीं चेंज करेगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। आइए, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या क्वेश्चन है, देखिए ना, ये सब मॉडल सेट में है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भाई। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी निगेटिव, तो वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन भी, और लेकिन पाथ लेंथ जिसको डिस्टेंस कहते हैं ये कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर मोशन हो रहा है तो ये 0 भी नहीं होगा। If the displacement of an object is 0, then what can we say about its distance covered? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस भी 0, लेकिन अगर मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं डिस्टेंस में भी 0, में नॉट भी 0। क्यों, जैसे हम यहां से चले, एक बार हम रुके हुए हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट 0, तो सर यहां डिस्टेंस भी 0, लेकिन जब यहां से चल के यहां पर आ गए तो d तो 0 हो गया, डिस्टेंस हैज ए फिक्स वैल्यू। तो कहने का मतलब ये नहीं कह रहा है कि वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में है, कह रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस भी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, में और में नॉट भी 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम। एक स्ट्रेट लाइन में एक आदमी चल रहा है 72 में, कुछ देर वो v1 वेलोसिटी से चला एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, यानी टाइम इक्वल है। चलिए देखा जाए, t टाइम तक वो v1 वेलोसिटी से चला और फिर t टाइम तक वो v2 वेलोसिटी से चला। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो 2t हो गया भाई, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना, तो ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v1t प्लस v2t डिवाइड बाय 2t, ये आ गया उसका एवरेज स्पीड। तो tt कॉमन, यानी v1 प्लस v2 बाई, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज g। अरे टॉप क्या, हर जगह एक्सेलरेशन g ही रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगता है। आइए, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, पैराबोलिक। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट इज 3। अरे 2 तो अनइक्वल कह रहा है ना,
तो एक इधर लगा एक इधर लगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके अपोजिट में लगा देंगे, तो थ्री अनइक्वल वेक्टर जो है रिजल्टेंट को जीरो कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एक्सेलरेशन जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट, ये कुछ क्वेश्चन वेक्टर का है, छोड़ देते तो अच्छा नहीं लगता, आप कहते कि सर छोड़ दिए, हालांकि वेक्टर में ये सारा क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा अगला लेसन मोशन इन ए प्लेन में, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में है तो हम बता देते हैं। द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट वेक्टर मस्ट बी एडेड, कैसे है, कैसे, अलजेब्रिकली कि लॉगरिथमिकली, नन ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, ज्योमेट्री का शेप है ना। The resultant of two vectors can be smaller in magnitude than either of the individual vectors when, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उन दोनों से कम होगा, कब, जब वो दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, when they have opposite directions, तभी ना उनका सम उन दोनों से कम आएगा जी। एक साथ है एक 3 है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 7 - 3 आएगा ना। Which of the following is not true about projectile motion? Projectile motion के बारे में true कौन नहीं है? It is an example of motion in a plane, सही है। It is an example of motion along a curve, ये भी सही है। It is not an example of motion in space, और the acceleration keeps changing in projectile motion, ये नहीं, ये सही नहीं है। It is not true, D। Keep acceleration change कैसे? Acceleration is always constant, अभी तो यही, ये तो पहला क्वेश्चन है, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यहां कह रहा है एक्सेलरेशन कीप चेंजिंग, नहीं ये गलत है, नॉट ट्रू ना बोल रहा है, नॉट ट्रू, तो ये सही नहीं है, एक्सेलरेशन जो है चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पहले भी था। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, पहली बात स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन होगा तब ना, यहां तो एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी 0 एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन यानी स्लोप 0, ठीक है 0। ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 15 मीटर हाई क्लिफ, डिफ हो गया है, इट इज नॉट डिफ, इट इज CLIFF क्लिफ, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्टोन टू हिट द ग्राउंड। यानी कि देखिए यहां से एक पत्थर को फेंका गया, ये 15 मीटर का हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका गया, इधर का वेलोसिटी दे दिया गया है 220 मीटर पर सेकेंड, तो जब ये ग्राउंड में आएगा तो कह रहा कितना टाइम लगेगा, तो y इज इक्वल टू हाफ GT², तो y हमारा है 15 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 लिया जाए इंटू T², तो ये हो गया 30/10 इज इक्वल टू T², देन 1.73 आ जाएगा, 1.73 लगभग इसमें कौन सा होना चाहिए, अगर 9.8 ले ले सर तो 30/9.8 ले ले तो 300, 150 अप्रॉक्स 2 लेते हैं ना, 2 सेकेंड लगभग, वन 1.73 है ना जी, तो 2 ले सकते हैं। व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इट हैज मास बट नो साइज, पॉइंट ऑब्जेक्ट यही है, पॉइंट साइज बहुत कम होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो मास होगा, इट हैज मास बट नो साइज। Two balls A and B of same mass are thrown from the top of the building, thrown upward with velocity v and B thrown downward with velocity v, एक को ऊपर एक को नीचे, तो दोनों सेम वेलोसिटी में टकराएगा,
ये सारा अभी यहाँ टिक कर दे रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी नेक्स्ट असाइनमेंट में ये सारा क्वेश्चन है वहां करके दिखाएंगे। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जान लीजिए। कंसेप्ट बना लीजिए। Two bodies are dropped from different heights h1 and h2. The ratio of time taken by them same. दो बॉडी को डिफरेंट हाइट से, एक को h1 हाइट से गिराया जा रहा है, एक को h2 हाइट से गिराया जा रहा है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, तो जब इसको यहां से गिराया जा रहा है, ड्रॉप कराया जा रहा है, तो इसका हाइट, इसका टाइम निकालिए ना। तो यहां से जब गिराया जा रहा है तो जमीन तक टकराने के लिए टाइम क्या हो जाएगा जी? h दिया हुआ है ना, तो h1 बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो आपका 0 हो गया, तो h1 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट t1 स्क्वायर ही रहने देते हैं, t1 स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h1 बाई जी इज इक्वल टू t1 स्क्वायर। सेम, तो t2 स्क्वायर भी सेम आ जाएगा, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h2 बाई जी। देयरफॉर t1 बाई t2 इज इक्वल टू 2h1 बाई जी इंटू जी बाई 2h2। ये जी से कट गया, रूट टू, यानी कि t1 बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट h1 बाई h2। ऑप्शन क्या बोल रहा है? नहीं, ये h1 बाई h2, दिस इज अंडर रूट। ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा ना भाई। चलिए देखिए, यहां से देखिए ना, t1 बाई t2 का स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? रूट h1 बाई h2 आ जाएगा। ये स्क्वायर हटा दीजिए। आइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द ओए? ये तो अभी बताए 1/3, ये तो अभी पीछे सॉल्व किए। इन द फर्स्ट 10 सेकेंड ए बॉडी in the first 10 second a body motion the velocity changes from 10 meter to 20. During the next 30 second the velocity changes from 20 next 30 second. So total change in velocity first 10 second and next 40 second टाइम लग गया, और 40 सेकेंड में टोटल वेलोसिटी 10 से 50 चेंज हुआ, तो 40 का चेंज हुआ बाई 40, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ना, अरे पहला 10 सेकेंड में 10 से 20 और अगला 30 से नेक्स्ट 30, तो टोटल टाइम 10 सेकेंड और 30 सेकेंड 40 सेकेंड, और वेलोसिटी चेंज हुआ है 10 से 50, तो 40 का चेंज हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 बाई 41 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन? बताइए। कार स्पीडिंग अप नहीं, ए कार मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड, यहां तो एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा, हो सकता है डायरेक्शन। ए कार स्लोइंग डाउन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी घटेगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ ये क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहां स्लोइंग डाउन। चलिए, a bus moves the first few meter of its journey with an acceleration इतना in 10 second and the next few meter with an acceleration of इतना in 20 second. What is the final velocity in meter per second? देखिए क्या कर रहा है, एक बस जो है जर्नी कर रहा है, समझिएगा। तो अपने जर्नी का कुछ मीटर, ये मान लीजिए यहां तक, एक्सेलरेशन 5 से चल रहा है 10 सेकेंड तक, और फिर बाकी जो है ये कितना एक्सेलरेशन से, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला है 20 सेकेंड तक। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड? सोचिए ना कैसे होगा। तो अगर हम यहां पर अच्छा दिया तो है, सॉरी, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 0 से शुरू किया, तो यहां का जो फाइनल वेलोसिटी होगा कितना होगा जी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u आपका 0 है, a कितना है 5, 10, यानी यहां का जो वेलोसिटी हो गया आपका 50 हो गया। अब यहां का ये जो वेलोसिटी 50 हुआ, इधर वाले के लिए इनिशियल हो गया, तो देन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस फिर से ए टी,
और इस बार u 50 अब प्लस a कितना है 15 इंटू टाइम 20, 30 प्लस 50 यानी कि 350 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। अरे यहां से चला तो यहां पर जो 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगा यहां का फाइनल हुआ, लेकिन इधर वाले के लिए क्या हो जाएगा इनिशियल ना, तो बस फाइनल, फिर यहां का फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए v = u + at कर दिए। When an object is dropped from a certain height, what is the initial velocity at the moment of the release? ये भी क्वेश्चन है। एक वस्तु को जब छोड़ते हैं तो जिस समय छोड़ा गया उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 ना। तब what is the acceleration of an object moving downward at a constant speed? अब कह रहा है एक वस्तु जो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है, चूंकि ध्यान देंगे मूविंग डाउनवर्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड, लेकिन जब उसका स्पीड कांस्टेंट है, अगर वो फ्री फॉल होता तब तो एक्सेलरेशन होता, और फ्री फॉल होगा तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं गिरेगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन जब वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि स्ट्रेट नीचे गिर रहा है यानी कि स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए अगर नीचे ग्रेविटी लग रहा है तो ऊपर में कोई फोर्स लग रहा होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी उसका स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, और नेट फोर्स 0 यानी एक्सेलरेशन 0। फ्री फॉल होता तब उसका एक्सेलरेशन 9.8 हो सकता था, होता, लेकिन कह रहा है कि नहीं फ्री फॉल, और फ्री फॉल में तो फिर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, फ्री फॉल होगा तो फिर एक्सेलरेशन होगा, इसलिए 0। ओके, तो ये आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हुआ। वीडियो के एक एक क्वेश्चन को मन लगा के देखिए, और बच्चों ये फाउंडेशन फिजिक्स की गारंटी है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। आप अपने सीनियर से, सेकेंड ईयर के बच्चों से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि अभी उनका एग्जाम कैसा गया, जो भी असाइनमेंट सर ने दिया उससे सब्जेक्टिव तो छोड़िए ऑब्जेक्टिव तक भिड़ गया है ना। तो इसीलिए आप भी इस असाइनमेंट पर फुली, चूंकि देखिए आपका मॉडल सेट भी जारी नहीं हुआ है, इसलिए जो कुछ भी है ये असाइनमेंट ही है, मन लगा के पढ़िए। और तब तक हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, मोशन इन ए प्लेन के वीडियो में। तब तक ओके, बाय।